नमस्कार। अंबेडकर नगर की एक बड़ी खबर है कि आप देखिए कि अंबेडकर नगर एक समय वो था जब ये अंबेडकर नगर बीएसपी के लिए गढ़ माना जाता था, यानी बीएसपी का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। और अकबरपुर से दो बार मुझे लगता है कि दो से तीन बार सांसद भी यहाँ से मायावती जी रह चुकी हैं। और एक समय था जब यहाँ से जिला पंचायत से लेके विधायक सांसद सब बसपा के हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गढ़ जो है समाजवादी पार्टी का हो गया। अब कमर हयात अंसारी उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये अंबेडकर नगर में कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक और बड़ा खतरा दिखाई देता है और एक बड़ी झटका माना जाता है। क्योंकि कमर हयात अंसारी की बात करें तो ये जलालपुर से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और वहाँ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में पकड़ भी थी और लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, जो भी इनका व्यक्तिगत व्यवहार रहा है, इनकी अच्छी खासी वोट बैंक भी थी। अब बात करते हैं कमर हयात अंसारी। इसी महीने के 12 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देते हैं और वह लगभग 3 दशक से बसपा से जुड़े हुए, यानी कि लगभग 30 सालों से अंसारी बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। वक्त में बीएसपी को कितना वोट मिला तो देखिए 2 लाख वोट करीब यहाँ पर बीएसपी को मिला था कमर हयात अंसारी को। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसी कम ही सीट है जहाँ पर 2 लाख वोट बीएसपी को मिला हो, लेकिन अंबेडकर नगर आज भी अगर देखा जाए तो 2 लाख वोट एक बड़ा वोट होता है। जहां 4-5 लाख वोट मिलता है जिस प्रत्याशी को वो चुनाव जीत जाता है, 2 लाख काफ़ी मायने रखता है। तो अपने त्याग पत्र में कमर हयात अंसारी ने कहा था कि उन्होंने मान्यवर काशीराम के मिशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बीते लोकसभा चुनाव में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्हें लगभग 2 लाख मत मिले थे, जो उनकी लोकप्रियता और जनाधार को दर्शाता है। कमर अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से जलालपुर विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर जिले में सपा की मजबूती और बढ़ जाने की उम्मीद है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बीएसपी के बड़े नेता थे, हालांकि वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, इसके बाद अब वो सपा में ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक मुस्लिम के बड़े नेता माने जाते हैं, खासकर पूर्वांचल में, जैसा कि आजम खान थे समाजवादी पार्टी में, हालांकि वो अभी जेल में हैं। लेकिन उन्हीं के तौर पर लगभग कह सकते हैं कि उतनी मजबूत एक बीएसपी में अगर मुस्लिम का कोई नेता था तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, लगभग बराबर में। हालांकि बाद में जो है वो सांसद तो लगातार रहे, ये क्या कहते हैं इनका नाम, आजम खान जी, और ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनाव भी हार गए और जिनको टिकट भी कई बार नहीं मिला। तो कई बातें हैं, लेकिन बीएसपी के समय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को छोटा मुख्यमंत्री माना जाता था, कि एक मान चलिए डिप्टी सीएम के तौर पर लोग देखते थे और कहते भी थे। अब सवाल ये है कि कमर हयात अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में जाना और इससे क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है उत्तर प्रदेश में, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, आपकी जो राय हो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, पर एमआईएम यानी कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो भी कई सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतार देती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक ये अखिलेश यादव के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, ताकि हम अपने जो कोर वोटर्स हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं उनको साधा जा सके और उनके बीच में ये बातें जाएँ कि हम मुस्लिमों के लिए अब भी काम कर रहे हैं और जो भी नेता हमारे साथ मुस्लिम का बड़ा नेता आना चाहता है, हम सबको अपने साथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है और बताना भी चाहती है कि हम मुसलमानों के साथ आज भी हैं और उनका जो भी उनके लिए किया जा सकता है वो हम करते रहेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरी बात, अंबेडकर नगर में देखिए, लगातार अंबेडकर नगर में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, लगभग 1,10,000 के करीब वोटर्स मुस्लिम आबादी के, जो हमेशा लगातार समाजवादी पक्ष में रहे। हालांकि कमर की वजह से कुछ न कुछ वोट कभी न कभी इधर उधर हुआ होगा लोकसभा के चुनाव में या उससे पहले, लेकिन अब वो भी आ गए। तो अंबेडकर नगर में मुस्लिम का कोई नेता बसपा का भी उतना बड़ा चेहरा कमर हयात अंसारी के तौर पर मुझे नहीं लगता कोई है, और काफ़ी बड़ा झटका ये माना जाता है। आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।